अब तक भाइयों के लिए था, बहनों से भी और भाइयों से भी गुजारिश है, सुनिएगा। जमीन अच्छी होती है ना तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। समझ के मेरी बात, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। और अगर नसीब से मां मिल गई है, कैसी भी मां मिल गई है तो नसीब वाले। बाप अगर मिल गया है मुकद्दर वाले। लोग कहते हैं यार बड़ा खुश नसीब, अल्लाह ने 4 बेटे दिए। मैं कहता हूं कभी ये भी कह लिया करो यार ये बेटे कितने खुश नसीब हैं, अभी इनके सर पे बाप का साया मौजूद है। ये भी कह लिया करो, इसलिए कि बाप नसीबों से मिला करता है, नसीबों से मिला करता है। अगर बाप चला जाए ना तो खुशियां रूठ जाती हैं, बाप चला जाए तो मेले खत्म हो जाते हैं, बाप चला जाए ना तो हसरतों के जनाजे निकल जाते हैं। क्या जाने कोई यतीमी क्या होती है, उनसे पूछो जिन्होंने 10 साल की उम्र में बाप खो दिया हो, जिन्होंने 10 साल की उम्र में मां खो दी हो। आप कितने बड़े अमीर बन जाओ, फैक्ट्रियों के मालिक बन जाओ आप, अगर आप दूल्हा बनेंगे मां नहीं होगी, खुदा की कसम तुम्हारे करोड़ों की जायदाद तुम्हें रोने से नहीं रोक सकती है। इसलिए कि जब बेटे के सर पे सेहरा आता है ना, फिर जी चाहता है अब उस मां को भी देखे जो माथा चूम के दुआएं दिया करती। अगर मां है ना तो इज्जत करना इसकी, मां है तो कदर करना इस मां की, इसलिए कि मां नसीब से मिलती है और मां मां होती है। एक बात बता दूं, मां को नाराज करके कोई अमल कबूल नहीं होता, कोई अमल कबूल नहीं है मां को नाराज करके। लोग बंदे उम्रे को जा रहे हैं, अम्मा 10 रुपए की दवा को तरस रही है, मत जा यार उम्रा करने। माँ को स्पेशल हॉस्पिटल में ले जाके, उसको एयर कंडीशन हॉस्पिटल में ले जाके रख, अच्छे वार्ड में रख के इलाज करा। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ शायद उम्रे में इतना सवाब ना मिले अल्लाह जितना माँ की खिदमत में सवाब अता फरमाए। अपने अपने नजरिए होते हैं लोगों के खर्चे करने के, किया करो ना, किया करो। सुने, लोग हज इसलिए करते हैं अल्लाह राजी हो जाए, इसीलिए तो करते हैं ना अल्लाह राजी हो जाए। 4-4 लाख रुपए हज में लगा रहे हैं अल्लाह राजी हो जाए, 5 लाख लगा रहे, 2 लाख लगा रहे अल्लाह राजी हो जाए। मगर ऐसे भी बंदे जिनके पास पैसे नहीं है लगाने के लिए, महबूब ने कहा आंसू ना बहाना, ये 4 लाख लगा के मदीने मक्का जा रहे हैं, तू 4 कदम उठा के माँ के कदमों में बैठ जाना। ये काबे में आएंगे तो हज का सवाब मिलेगा, तू देख के माँ को मुस्कुरा देना, मैं अल्लाह तुझे घर में हज का सवाब अता फरमाए। हमसे फ्री का हज नहीं लिया जा रहा यार, फ्री का हज नहीं लिया जा रहा। अल्लाह ने माँ दी है, कदर करना, इज्जत करना है। माँ जो कहती है मान लिया करो। लेट जाते हो ना नौजवानों, 12-12 बजे तक गुमटी पे खड़े रहते हो, पान खाते हो, सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो, चाय पीते हो, 2 बजे घर में घुसते हो। माँ कहती है अब तक क्या कर रहा था, कहते तू चुप रहे, तुझे क्या है। कभी ये ना कहना, कहता तेरी आवाज से सर में दर्द होता। अल्लाह की कसम आज सिर्फ सर में दर्द हो रहा है, जब ये मर जाएगी ना और आधी रात को तू आएगा, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा ना, उस दिन सर में नहीं दिल में दर्द होगा। अल्लाह, उस दिन दिल में दर्द होगा, तेरे कान घूमेंगे चारों तरफ, कहेंगे कहां है वो आवाज जो रातों को उठ के डांटती थी, कहां है वो लहजा जो कभी कड़क आवाज में कहता था, अब तक कहां है। मैं बीवी बच्चे वाला हूं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैं रात के 3-3 बजे भी पलटता हूं, रात के 4-4 बजे भी पलटता हूं। शायद जो बीवी से डरता हो वो ये ना बोले, लेकिन मैं सच्ची बात कहता हूं, मैं 4 बजे भी जाऊं ना तो कोई जागे ना जागे मेरी मां जागती मिलती है। कोई रात ऐसी नहीं है जिस रात उठ के मेरे माँ बाप दरवाजा ना खोलते हो। हाँ, जबकि जिम्मेदारी मेरी बीवी की थी कि वो खोलती, लेकिन अक्सर मैंने देखा है हमेशा दरवाजा मेरी मां ने उठ के खोला है या मेरे बाप ने उठ के दरवाजा खोला है। कोई है इन लोगों की कीमत यार, लगा सकते हो कोई मोल?
यही बाप अगर पहले गेट बजाने पे दरवाजा ना खोले, बेटा डांट के कहता है क्या कर रहे थे, तुम्हें नींद बड़ी आती है, पता नहीं कब से खड़ा था, ये देख मेरे हाथ जुड़े हैं, तुझे खुदा का वास्ता कभी बाप से ऊंचे लहजे में आवाज न करना, ये माँ बाप है तेरे नौकर नहीं है, ये दरवाजा खोल लगे हैं, एहसान कर लगे हैं तुझ पे, तेरा कोई एहसान इन पे नहीं है, अगर ये दरवाजे पे आ जाए मुस्कुरा के सलाम कर लेना, इसलिए कि जब ये चले जाएंगे हो सकता है तुझे 1 घंटा दरवाजे पे खड़ा होना पड़े, तेरी बीवी सोती रहे, ये भी हो सकता है 1.5 घंटा तुझे इंतजार करना पड़े, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। वो यार किन पे भरोसा करता है, वो बेटा जिनके लिए तूने रिश्वतें ली है, वो औलाद जिनके लिए तूने लोगों के हक मारे हैं, कोई दरवाजे पे नहीं आएगा। अगर माँ नहीं होगी कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, अगर बाप नहीं होगा कोई नहीं आएगा। अगर ये आ रहे हैं इनकी इज्जत कर ले, कदर कर ले, अगर ये दरवाजा खोल दे एहसान मान, कदम चूम ले और सजदा करते, कहते मालिक शुक्र है तेरा, तूने बच्चों के साथ मेरे सर पे माँ बाप का साया बचा के रखा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदारा नौजवानों माँ बाप की कदर करना। मैं देख रहा हूं कई बच्चों की आंख में आंसू है, मेरे लाल तुम तो बच्चे हो, मैंने बूढ़ों को माँ की याद में रोते देखा है। तेरी मेरी क्या औकात है यार, महबूब कायनात जिसको खुदा ने 2000 से ज्यादा नाम अता किए थे, 2000 से ज्यादा लकब, उसे माँ याद आती है तो वो भी आंसू नहीं संभाल पाता। मेरे हुजूर ने एक दिन टेक लगा के ना घुटने पे सर रख के आंसू बहाने लग गए। हजरत उमर आ गए, महबूब किसी ने अगर उंगली उठाई है बाजू कलम कर देंगे, किसी ने नजर भर के देखा महबूब गर्दनें काट देंगे। सिद्दीक अकबर आगे, महबूब औलादे कुर्बान कर देंगे, बेटों की जवानियां लौटा देंगे। क्यों रोए? कहा आज मां ने रुला दिया। क्या महबूब? का आज मेरी मां की याद आ गई। कहा क्यों? कहा अबू बकर आज मैंने 10,000 लोगों को नमाज पढ़ाई है, मैं जब मुसल्ले पे आया 10,000 मेरे लिए खड़े हो गए थे। मेरे जहन में ख्याल आया मेरी माँ ने तब देखा था जब मैं छोटा था, आज मेरी माँ होती 10,000 को मेरे लिए खड़े होता देखती, कितना कलेजा ठंडा होता उसका। उमर मेरा जी चाहता है आज मेरी माँ होती और अपने बेटे की ये इज्जत देखती। और मेरे हुजूर कहते उमर अगर मेरी माँ जिंदा होती मैं मुसल्ले पे खड़ा होता, इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। भाई नदीम रजा फैजी साहब किबला अल्लाह ताला सलामत रखे। भाई नदीम रजा फैजी आ चुके, मैं समझ गया हूँ मेरे जाने का सिग्नल हो चुका है, मेरे जाने का सिग्नल हो चुका है। कौम सुन रही बस है, आपको कौम सुन रही है। अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई मुझे ऐसा छोड़ दीजिएगा कि मुझे कल भी किसी को सुनाने का मौका मिल जाए। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत। मुहावरा कहा जाता है नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी पढ़ी जाए।